हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है तुलनात्मक राजनीति में आमंड एवं पावेल का संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आमंड एवं पावेल का संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के विषय में बात करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, संरचनात्मक व कार्यात्मक उपागम आमंड एवं पावेल द्वारा डेविड एस्टन के उपागम आगत निर्गत की प्रक्रिया के रूप में दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, और इसको देने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि स्टूडेंट, डेविड एस्टन का जो उपागम है, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है, उस मॉडल में स्टूडेंट ज़्यादातर क्या था? उस मॉडल में ज़्यादातर विकसित देशों का जो है उसको एक ध्यान में रखकर वो मॉडल तैयार किया गया था विकसित देशों के लिए। विकासशील देशों को सरासर उसमें जो था एक तरीके से बिल्कुल इग्नोर किया गया था। तो इसी चीज़ को देखते हुए आमंड एवं पावेल के द्वारा संरचनात्मक व कार्यात्मक उपागम को एक उपागम का एक जो फॉर्मेट है वो लाया गया डेविड एस्टन के इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया के अगेंस्ट आप कह सकते हो या फलस्वरूप कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि डेविड एस्टन के उपागम या डेविड एस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल में क्या जो है कमियां हैं। उन्हीं कमियों को पूरा करते हुए उन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम की रूपरेखा को प्रस्तुत किया। ठीक है स्टूडेंट, डेविड एस्टन का आगत निर्गत मॉडल मुख्यतः विकसित व उदारवादी देशों पर केंद्रित था, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। डेविड एस्टन का जो इनपुट आउटपुट मॉडल है वो किसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था स्टूडेंट? वो विकसित यानी कि डेवलप जो कंट्रीज़ हैं, उदारवादी देशों पर केंद्रित था। अतः ये विकासशील समाजवादी देशों की व्यवस्था की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर रहा था, बल्कि उनको इग्नोर कर रहा था। इसलिए आमंड एवं पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल को दिया था। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें क्या किया गया है? जिसमें विकासशील और समाजवादी देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जिन विकासशील देशों समाजवादी देशों को डेविड एस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल ने एक तरीके से नकार दिया था, एक तरीके से इग्नोर कर दिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए आमंड एवं पावेल ने संरचनात्मक कार्यात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल को दिया था। ठीक है स्टूडेंट, आमंड एवं पावेल ने डेविड एस्टन के द्वारा दी परिभाषा को भी संशोधित किया है और कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था वैधानिक एवं भौतिक सत्ता का प्रयोग है। तो राजनीतिक व्यवस्था को एक तरीके से संशोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था वैधानिक एवं भौतिक सत्ता का प्रयोग है। अब हम बात कर लेते हैं आमंड एवं पावेल के द्वारा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो मॉडल दिया गया है, स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल जो मॉडल दिया गया है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं स्टूडेंट? तो आमंड एवं पावेल के अनुसार एक व्यवस्था की जो विशेषताएं मुख्य रूप से होनी चाहिए, यानी राजनीतिक व्यवस्था की जो मुख्य रूप से विशेषताएं होनी चाहिए, आमंड एवं पावेल के अनुसार उनमें उन्होंने बताया है व्यापकता, अंतर्निर्भरता और एक स्पष्ट सीमा या निश्चित सीमा का होना। इन विशेषताओं ने इस उपागम को अत्यंत ही प्रभावशाली एवं उपयोगी बना दिया है, क्योंकि संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक मॉडल में आमंड एवं पावेल ने इन तीनों ही क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए वो मॉडल तैयार किया है। ठीक है स्टूडेंट, आमंड एवं पावेल के जो ये मॉडल है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो मॉडल है, इसमें उन्होंने मूल बल किस पे दिया है, या फिर ये कहें कि फोकस किस चीज़ पर किया है? तो सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने प्रकार्यों पर किया है। उनके अनुसार प्रकार्य ही प्राथमिक होते हैं, अर्थात प्रकार्य द्वारा या संरचना को समझने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी ढांचे को समझने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों को समझना ज़रूरी है, ये कहना है आमंड एवं पावेल का अपनी मॉडल या अपने उपागम में। जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उन्होंने मॉडल दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी संरचना को समझने के लिए ज़रूरी है उसके कार्यों को देखना। ठीक है स्टूडेंट, इनके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कुछ निश्चित प्रकार्य संपादित होते हैं। ये प्रकार्य कुछ निश्चित संरचनाओं के द्वारा किए जाते हैं, तो आप इन प्रकार्यों के द्वारा उन संरचनाओं को समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, संरचना क्या होती है? अगर हम बात करें कि संरचना क्या होती है, तो विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाओं के समुच्चय से
है, यानी कि संरचना का अर्थ है विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाओं के समुच्चय से। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, एक न्यायाधीश की भूमिका और उसके क्या कर्तव्य होते हैं, तो आप उसके कर्तव्यों और उसके संरचना से ये पहचान सकते हैं कि न्यायाधीश के क्या कार्य हैं, क्या उसके अधिकार हैं। ये सब चीज़ें जो हैं उसकी संरचना या प्रकारों से, उसके कार्यों के द्वारा आप उसकी संरचना को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रकार्य सदैव एक निश्चित परिवेश के अंतर्गत ही किए जाते हैं। आमेंड एवं पावेल के अनुसार इसके प्रयोग के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का प्रक्रियात्मक अध्ययन संभव है। प्रक्रियात्मक अध्ययन का मतलब स्टूडेंट वो होता है जहाँ पर हम किसी संरचना को उसके कार्यों के अनुसार जो है देख पाते हैं, यानी कि हाँ, कोई संरचना किस प्रकार से कार्य कर रही है, तो किसी संरचना को समझने के लिए उसके कार्यों को देखना या उसके कार्यों को समझना ही प्रक्रियात्मक अध्ययन कहलाता है। इसका प्रयोग तुलना के लिए भी किया जा सकता है। इस उपागम का प्रयोग सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए भी किया जा सकता है। इसी उपागम द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन एवं इसके विकास का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं एक राजनीतिक व्यवस्था के विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था के विकास की जो मुख्यतः विशेषताएं बताई हैं वो दो विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। पहली, संस्कृति का पंथ निरपेक्षीकरण और दूसरा संरचनात्मक विभेदीकरण। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। राजनीतिक व्यवस्था में पहला प्रकार जो होता है वो होता है नियम का निर्माण करना। नियम का निर्माण करना, जिसको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो विधायिका उसको कहा जाता है, जो क्या करती है, नियमों का निर्माण करती है। दूसरा होता है राजनीतिक व्यवस्था में नियमों का क्रियान्वयन करना। ठीक है स्टूडेंट, और इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसको कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा होता है राजनीतिक व्यवस्था में नियमों की सुरक्षा करना, जिसको अगर एक सामान्य भाषा में समझा जाए तो उसको न्यायपालिका कहा जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के जो प्रकार होते हैं वो 3 स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आज हमने आपको आमेंड एवं पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो है उपागम या मॉडल हमने आपको बताया, जो डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट जो मॉडल उन्होंने तैयार किया था उसके अगेंस्ट आप कह सकते हो, या उसके स्वरूप को संशोधित करते हुए इन्होंने ये वो उपागम दिया, जिसमें उन्होंने विकासशील देशों व समाजवादी देशों को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल तैयार किया था। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति से जुड़े और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।